नमस्कार साथियों, बॉलीवुड भविष्यवाणियां के एक स्पेशल एपिसोड के साथ आज हम आए हैं और हमारे खास मेहमान डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार गणेश हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। और चुनाव जो है डॉक्टर साहब का बड़ा फेवरेट विषय है और पिछले लगभग 2-2.5 दशकों से वो चुनावों पर, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के हो, बड़ी खास रिसर्च करते हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट है इसमें वो ऑलमोस्ट जो है वो 100% जैसा होता है। और तमाम बड़े पॉलिटिशियंस भी उनसे कंसल्टेंसी लेते हैं और वो एक अलग विषय है, उस पर भी हम कभी बात करेंगे। लेकिन अब जो 2024 के लोकसभा चुनाव की जो रणभेरी बज चुकी है, उसके बाद में डॉक्टर कुमार गणेश का क्या विश्लेषण है, वो क्या भविष्यवाणियां करेंगे, खास तौर पर फिल्मी सितारों के बारे में, क्योंकि हम इस चैनल पर बॉलीवुड की बात करते हैं। तो हम यह डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि इस बार जो बॉलीवुड के सितारे चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, उनके सितारे क्या कहते हैं अंक ज्योतिष और अंग ज्योतिष के हिसाब से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अब एक इस विशेष कार्यक्रम में। तो आज हम आपसे वही जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में जो है वो सितारों के सितारे क्या कह रहे हैं। और जय श्री राम। हम सीधे मुद्दे में बात करेंगे और सबसे पहला नाम तो मैं कंगना रनौत का ही लूंगा, क्योंकि आते से ही उनके कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है उनको लेकर जो है, तो हम उस पर नहीं जाते। आप सीधे आइए, आप बताइए कि कंगना जो है ये चुनाव लड़ने जा रही हैं और जिस सीट से लड़ रही हैं क्या होगा और उनके अपोनेंट की क्या स्थिति रह सकती है। जी रवि जी, देखिए कंगना रनावत के बारे में शुरू से मेरा ये कहना था कि इन्हें यदि टिकट मिले, हालांकि टिकट मिलने की संभावना है, ये कहा था पहले चुनाव लड़ने की, लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है, ये भी कहा था कि टिकट मिलने की संभावना हुई मंडी या शिमला से। जी 4 सीटें लोकसभा की हिमाचल प्रदेश में, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला। तो इन्हें मंडी से टिकट दिया गया, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये कहा गया था मेरी ओर से कि कंगना के लिए उपयुक्त अगर सीट होगी तो विजय के योग है, और अनुपयुक्त होगी तो पराजय के योग है, या विजय बहुत कठिन हो जाएगी। ये बिल्कुल कठिन विजय, मतलब टाइट फाइट में। अब देखिए, दूसरी बात तो ये है कि जैसे बार बार जिक्र होता है अपनी ओर से आपके इस मंच पर कि कंगना क्वीन हो न हो, कंट्रोवर्सी क्वीन अवश्य है। बिल्कुल जन के अंकों के आधार पे कहा था, बार बार यही हो रहा है। ठीक है, उनके करियर में, उनके जीवन में, मतलब फिल्मों में आने से पहले जब वो घर से भागी तब से भी कंट्रोवर्सी ही ज्यादा है, काम में कंट्रोवर्सी ज्यादा है। ये व्यक्ति की हम निंदा या आलोचना नहीं कर रहे, हम अंकों के आधार पर, ग्रहों के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं। भाई आदमी ग्रहों का ही तो खिलौना है, और क्या है जी। अब देखिए, ये जो इन्हें दिया गया टिकट है वो मंडी से दिया गया है। अब इनके स्त्री अंक खराब है, इसलिए इनका तो विवाह होगा तो दाम्पत्य भी सफल नहीं होगा, क्योंकि स्त्री अंक खराब होना, परिवार के अंक खराब होना, दाम्पत्य का अंक खराब होना, पार्टनरशिप का अंक खराब होना, लाइफ पार्टनरशिप का अंक खराब होना, औरतों के साथ नुकसान होना। इसीलिए इनकी ज्यादातर लड़ाइयां या तो स्त्री अंक वाले पुरुषों से होती है या फिर जो औरतें उन्हीं से भिड़ती हैं, और हर बार जो मामला है वो बड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो अब ये, अच्छा एक खास बात और क्या है, मंडी इनकी पैतृक तो नहीं कहेंगे लेकिन जन्म स्थान की सीट, जन्म स्थान है, ये बताती हैं। जी हाँ, जन्म स्थान है। अब जन्म स्थान जुड़ा है वो चंद्रमा से जुड़ा है, अंक 2 से, वो स्त्री अंक से जुड़ा है, वही खराब है। बार बार कहते आ रहे थे कि भाई यहाँ से नहीं लड़े हैं तो अच्छा है, कहीं हमीरपुर कांगड़ा से खड़े होते ही जीत जाएंगे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से आ गई है तो यहाँ विजय जो है वो कठिन है, एक बात। दूसरी बात वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, कांग्रेस की वहां बहुत बड़ी नेता, जिनके पतिदेव बहुत बड़े नेता थे, उनका बेटा, सौतेला बेटा भी मंत्री है, विक्रमादित्य सिंह, बड़ा नेता है, और वे खुद प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की, प्रतिभा वीरभद्र सिंह, उन्होंने थोड़ा समय पहले कह दिया था कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन जैसे कंगना का टिकट घोषित हुआ भाजपा से, तो उन्होंने आला कमान को कहलवाया है कि मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। कंगना रनावत को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रतिभा वीरभद्र सिंह उनके सामने नहीं आए। अगर वे प्रतिभा जी आ गई तो कंगना रनावत घर बैठ जाएंगी, मतलब चुनावी लड़ाई से घर। ये जी। तो सामने स्त्री होना या स्त्री अंक वाला पुरुष, हमारे यहाँ ये बात भी होती है, स्त्री अंक की प्रधानता वाला पुरुष होगा
तो कंगना के लिए हार का खतरा बहुत ज्यादा है, और वैसे भी जीत बहुत कठिन है डगर पन घट की। ठीक, क्योंकि कंगना रनौत और मंडी सीट अब इस तरह की हो गई है कि सबकी नजर उस पर अब लगी हुई है। तो हम देखेंगे, जैसा आप कह रहे हैं कि कठिन है बहुत, ये सीट आसान नहीं है, और अगर कोई स्त्री उम्मीदवार उनके सामने आता है या स्त्री अंकों वाला उम्मीदवार आता है तो उनकी हार निश्चित है, आप कह रहे हैं जैसे। बिल्कुल। ठीक है, दूसरा जो नाम जिसने इस बार सबको चौंकाया इस लिस्ट में वो है अरुण गोविल का। अरुण गोविल सब जानते हैं, राम का किरदार जो है उनका रामायण सीरियल में आया था, और उसके बाद जो वो घर घर में राम की तरह पूजे गए, भगवान की तरह पूजे गए। आज भी बहुत सारे लोग उन्हें उसी तरह देखते हैं, मिलते हैं। तो खैर, दीपिका चिखलिया को तो उसी वक्त जो है भाजपा ने टिकट दे दिया था, संसद में ले आई थी, लेकिन राम जी को नहीं लाई थी। और कहीं ना कहीं निश्चित है उनके मन में ये बात थी कि भाई मैंने क्या किया ऐसा, जब दीपिका आ सकती थी तो मैं क्यों नहीं। तो मुझे लगता है बरसों बाद उनकी इच्छा पूरी हुई है। तो अब मेरठ से उनकी उम्मीदवारी है, और मेरठ उनका भी जो है वो गृह नगर कह लीजिए, जहां उनकी पैदाइश हुई थी, जहां वो कई सालों तक बचपन में रहे, पले बड़े। तो अब अरुण गोविल मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। इनके सितारे और इनके अंक क्या बोलते हैं? रवि जी, मैं अचंभित नहीं हूं इन्हें टिकट दिए जाने को लेकर, लेकिन मैं अचंभित हूं कि इन्हें इतनी देर से राजनीति में क्यों लाया गया। हालांकि उसका जवाब भी मेरे पास है कि इनके जन्म का अंक शनि है, चलित है, वो शनि अच्छा। है, अंक 8 है, और मासांक जो है जन्म का वो जनवरी 1 का अंक है, 12 जनवरी 1958 का इनका जन्म है। तो वो मासांक और चलित अंक एक दूसरे के विरोधी हैं, तो उनकी वजह से शनि विलंब का कारक है। तो वरना ये 25 साल पहले दीपिका चिखलिया, अरविंद त्रिवेदी जो रावण थे, हाँ, अरविंद त्रिवेदी, बिल्कुल। यानी रावण और सीता दोनों दोनों आए थे, हाँ। रामायण के रावण सीता, वो दोनों बिल्कुल लोकसभा बिल्कुल। पहुंच चुके थे हाँ, भाजपा से, बस भाजपा से राम जी रह गए थे, और राम जी बिल्कुल बिल्कुल। ये शनि के हाँ, कारण से 25 साल देरी हुई है इनके टिकट। अच्छा। ये टिकट हाँ इनको 42, 43, 41 की उम्र में मिल जाना चाहिए था। ये शनि। हाँ हाँ। अच्छा, एक खास ठीक। बात और है, इनका जी। मूलांक 3 और भाग्यांक 9, ये कॉम्बिनेशन राजनीति में तो लाता ही है। कब लाता है? ये अच्छा। दूसरे साथ के अंक तय करते हैं। तो तय था मेरे मन में तो कि ये आदमी जो है वो राजनीति में ओके। अवश्य आएगा, लेकिन कब? ये जी। जो बात है, हाँ, तो ये बात होती है कि 60 के दशक में 65 से दूसरा दौर शुरू होता है। एक होता है 60 से 64, दूसरा होता है 65 से 69। तो ये अभी ओके। 67वां वर्ष इनको अरुण गोविल को चल रहा है। मूलांक 3, भाग्यांक 9, आयु अंक 4 है 67वें वर्ष के कारण से। बस ये जो थोड़ा सा पेच फंस रहा है ना, वो ये फंस रहा है कि अभी कैलेंडर वर्ष 8 है और इनका आयु अंक 4 है। लेकिन ये अच्छा। पेच इसलिए ये हट गया क्योंकि यहाँ पर पहले से जो सांसद मौजूदा वो भाजपा के ही थे, राजेंद्र अग्रवाल, मेरठ जी। से। मेरठ से टिकट मिला अरुण गोविल को। तो वो जो अंक 4 और 8 एक प्रेत युति बनाते हैं ना, प्रेत युति ऐसी जो पितृदोष वाली होती है, तो वो प्रेत युति तो जी। पहले ही होगी ना, क्योंकि इनका जो ओके। सिटिंग यानी कि निवर्तमान हाँ। सांसद है वो इन्हीं की पार्टी का, और उम्र में इनसे बड़ा, तो पितृदोष वो कट गया प्रेत युति का। तो इस कारण से अरुण गोविल जीत सकते हैं मेरठ से, और एक सम्मानजनक जीत सकते हैं, कहेंगे मजा आ गया, ये वाली अच्छा। चीज ये तो है। चलिए, तो इस बार राम मंदिर का भी मामला है, और राम को भी लेकिन जो है वो। लेकिन हाँ। लेकिन लेकिन जी। ये है कि ये बस एकमात्र इनके राजनीतिक करियर का चुनाव रहेगा। अच्छा, ओके, पहला और आखिरी, इसके बाद नहीं। फिर ठीक है। नहीं। ओके। बॉलीवुड के एक और बड़े एक्टर हैं जिन्होंने राजनीति में बड़ी अपनी धाक जमाई और मंत्री भी बने, और शायद पहले मंत्री थे, मतलब मुझे लगता है शत्रुघ्न सिन्हा, बॉलीवुड से। तो वो भी जो है इस बार भी, लेकिन मगर टीएमसी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, आसनसोल वेस्ट बंगाल से। तो आपको क्या लगता है उनको लेकर? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जहाजरानी मंत्री भी रहे अटल जी की सरकार में, जी। भाजपा के साथ दशकों का लंबा जुड़ाव रहा। लेकिन बिल्कुल। वक्त बेवफा होता है, आदमी बेवफा नहीं होता। जी। आदमी तो वही होता है भाई, समय बदलता है हाँ, ना, तो समय आदमी बदला हुआ पर। दिखता है। तो वक्त की ठीक। बेवफाई ऐसी रही कि अपनी माँ जैसी पार्टी भाजपा को छोड़कर वे भाजपा की बिल्कुल। घोर विरोधी पार्टी में गए। और आसनसोल से जब बाबुल सुप्रियो ने सांसद के रूप में त्याग पत्र दिया, तो वहां से उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को
तृणमूल जी कांग्रेस ने खड़ा किया और उन्होंने विजय प्राप्त की। जी शत्रुघ्न सिन्हा कद और पद में बड़ा नाम है भाई, ये कोई छोटा नाम नहीं है बिल्कुल बिल्कुल भाजपा की हाँ राजनीति में, भारत की। और देखिए खास बात क्या है, शत्रुघ्न सिन्हा की जो एक तारीख चलती है जन्म की, जो गूगल बाबा के यहाँ है, वो अलग है। उनकी अच्छा असली जन्म दिनांक है 9 दिसंबर 1945। अच्छा ठीक है ये आदमी राजनीति में तो खंबा गाड़ के अड़ना ही था भाई, मूलांक 9 भाग्यांक 4। अब क्या होता है, ये अंगारक युति है। इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा राजनीति में रहकर भी बेबाकी से और निडर होकर हाँ और बड़े ऐसे बयान दे देते हैं जिनको हम अंग्रेजी के शब्दों में कहें तो बोल्ड। चाहे बिल्कुल अपनी ठीक बात पार्टी है के नेताओं को लेकर हो, चाहे दूसरे जिस पार्टी में रहें, जहां भी रहें, हाँ मतलब शत्रुघ्न फिल्मी सिन्हा पर्दे पर जैसी उनकी बुलंद आवाज रही और बुलंद अदायगी रही वो आवाज संवादों भी की, बुलंद इसी वजह वही से वो है, रियल मूलांक 9 लाइफ में भाग्यांक जी 4 अंगारक विस्फोटक युति। इसलिए उनको अच्छा ठीक है डायलॉग भी इसी तरीके से दिए जाते थे कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख हाँ कहते हैं, उस राख से जो बारूद जी निकले उसे विश्वनाथ। इनके हम लॉजिक बिल्कुल पर आ सकते हैं, हाँ आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जी प्रसिद्धि जो ऐसे ही मिली है। फाइट सीन ठीक 9 और 4 अंगारक बिल्कुल युति है ना, मंगल और राहु की फाइट हाँ सीन उनके प्रसिद्ध रहे, उनके आक्रामक रूप में झगड़े जब भी करते आए थे। हैं वो हाँ और बिल्कुल आपको याद होगा एक यहाँ मैं आप समेत सभी दर्शकों के लिए जी एक बात रखना चाहूंगा विशेष तौर पर, कि फिल्म इंडस्ट्री में मनोज कुमार के 5 सबसे निकट के मित्र शत्रुघ्न जी सिन्हा, अब जो बचे हैं उनमें सिर्फ शत्रुघ्न जी सिन्हा है। प्राण, ठीक मदनपुरी हाँ और शशि कपूर, ये अब दुनिया में नहीं है। प्राण, ठीक मदनपुरी, शशि कपूर, ये जी हाँ और एक शत्रुघ्न सिन्हा और एक नाम और है। ये 5 लोग उनके सर्वाधिक निकट के मित्र हैं। तो एक ठीक पार्टी में ऐसा हुआ था कि संजय खान ने मनोज कुमार बहुत शरीफ आदमी है, चरित्र ठीक है से, हाँ व्यवहार से, आचार विचार से बहुत साधु वाले, है ना, कभी कोई झगड़ा टंटा नहीं। उनको बुरी तरह गालियां दी, पार्टी में बेइज्जत किया अच्छा संजय खान ने। वो खान परिवार तो आप जानते हैं कैसा है, अद्भुत द्रव्यों का बिल्कुल भक्त है ये तो। हम्म, शत्रुघ्न सिन्हा रिवॉल्वर लेकर पहुंचे और संजय खान के बंगले के बाहर गोलियां चलाई। बिल्कुल ठीक है गोली चलना, हाँ ये बड़ी बारूद, जी मूलांक 9 भाग्यांक 4 अंगारक युति, बारूद बारूद। ठीक वो विश्वनाथ का डायलॉग मैंने इसीलिए कहा था, उस हाँ राख से जो बारूद निकले, बारूद यानी मंगल और राहु यानी अंगारक युति। हम ज्योतिष के हिसाब से बात कर रहे हैं, उस घटना का ठीक जिक्र है भी इसलिए किया है। हाँ और हाँ ये विस्फोटक बात है कि शत्रुघ्न सिन्हा को अच्छा भी क्या 79वां साल चल रहा है, 7 का अंक है, अब इनका मूलांक 9 7 का विरोधी है। तो एक ऐसा व्यक्ति कि जिसके खुद के स्त्री अंक इनसे ज्यादा बढ़िया हो, वो अगर आए तो शत्रुघ्न सिन्हा हार सकते हैं, अन्यथा शत्रुघ्न सिन्हा ओके के विजय योग बहुत अच्छे हैं। उस व्यक्ति का नाम भी मैं बता दूं, क्योंकि मैं राजनीतिक रूप से जानता हूं बहुत लोगों को। जी तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बड़ी संभावना जो दिख रही है, हाँ वर्तमान हाँ दुर्गापुर के निवर्तमान सांसद SS अहलूवालिया को भाजपा आसनसोल से टिकट दे सकती है। पवन सिंह का घोषित किया, पवन सिंह की स्त्री अंक बहुत खराब है, हाँ तो आपने देख लिया, ठीक वो तो पलाई नहीं कर गए, भाग लिए वहां से। हट गए वो पवन हाँ सिंह की स्त्री अंक बहुत खराब है, इसलिए महिला जो है कलाकार, हीरोइने वगैरह, उनके साथ उनके हाँ विवाद, व्यावहारिक पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य फलाना, ये स्त्री अंक बहुत खराब है, तो मैदान ही छोड़ गए, ठीक मैदान ही छोड़ ओके गए वो। तो ऐसे सहलू हाँ वाली अगर यहाँ से खड़े होते तो उनकी स्ट्रिंग बहुत मजबूत है, तो शत्रुघ्न सिन्हा हार सकते हैं। अन्यथा शत्रुघ्न ओके सिन्हा को आसनसोल विजय की माला पहना सकता है। हाँ, एक बात और, शत्रुघ्न सिन्हा को अगले वर्ष 80वां साल शुरू हो रहा है उम्र जी का, 80वां साल, हम्म और 85वें साल में उनका आयु अंक हो जाएगा 4। तो 80 से 85 यानी 80वां साल लगते ही शत्रुघ्न सिन्हा का स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह खराब होगा, और ये जो कार्यकाल है इनका अपूर्ण रहेगा। हम्म, सांसद के रूप में अगर जीत गए तो ये कार्यकाल अपूर्ण रहेगा, बीच ठीक में इनका पद स्वास्थ्य के कारणों से छूट जाएगा। लेकिन SS अहलूवालिया के अलावा कोई आया हाँ, तो शत्रुघ्न सिन्हा जीत सकते हैं। अच्छा ठीक ओके क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा की बात चल रही है तो हम उन्हीं की जनरेशन की हेमा मालिनी पर भी बात करना चाहेंगे क्योंकि वो तो सिटिंग MP हैं 2 बार रह चुकी हैं और एक बार फिर से काफी अटकलें थी कि उनको चुनाव इस बार भाजपा लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, वो कई सारे नाम और बहुत सारी बातें थी पर फाइनली जो है हेमा जी को टिकट दिया गया है। तो उनके सितारे क्या बोलते हैं, क्या फिर से वो संसद में लौट रही हैं? हाँ, यहाँ पर एक चीज जो हम देखे हैं तो आयु अंक के मामले में हेमा मालिनी और अरुण गोविल का वही 4 का अंक चल रहा है। तो ठीक अरुण गोविल को
67वें वर्ष के कारण से 4 का अंक चल रहा है, और उल्टा कर दे अंकों को तो 76वें वर्ष के कारण से हेमा मालिनी को 4 का अंक चल रहा है। मूलांक अरुण गोविल का भी 3 है, तो यहाँ भाग्यांक हेमा मालिनी का 3 है, और यहाँ इनका मूलांक 7 है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1948 का जन्म है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मूलांक और भाग्यांक के साथ में जो कैलेंडर वर्ष है वो बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है, और इनके भाग्यांक 3 के साथ में लोकसभा का अंक भी बहुत अच्छी भूमिका में है। तो तात्पर्य यह है कि हेमा मालिनी जो है, इनके सामने अच्छी बात तो यह है कि कोई स्त्री प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि खराब स्त्री अंक वाले विजय कुमार सिंह, रिटायर्ड जनरल, पूर्व सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष वीके सिंह का टिकट कट गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह, एसपी सिंह का टिकट कट गया। स्त्री अंक खराब थे उन दोनों के, लेकिन ये खुद स्त्री अंक इनके अच्छे हैं। तो इसलिए हेमा मालिनी मथुरा यानी उत्तर प्रदेश की इस लोकसभा सीट से विजय की हैट्रिक मार सकती है। जी अच्छा, चलिए अच्छी खबर है हेमा जी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। और हेमा मालिनी जैसी महिला जिनका राजनीति से दूर दूर का लेन देन नहीं था, वो 3 बार लोकसभा जीत जाए। राज्यसभा मनोनीत राष्ट्रपति कोटे में हुआ इनका, लोकसभा तो दूर दूर कहीं नहीं थी राजनीति की। यही भाग्य होता है। एक वक्त में जो चीजें असंभव लगती है, जब भाग्य को समय का फेर आता है ना, भाग्य जब प्रबल होता है तो आश्चर्यजनक परिणाम देता है। और 3 बार लोकसभा, और वो भी मथुरा, जाटलैंड। तो सोचिए आप कि हेमा मालिनी पर जाट का कोई ठप्पा नहीं है। धर्मेंद्र कोई बिल्कुल, आज भी साउथ इंडियन चरण सिंह के एरिया में जाकर 3 बार जीते। जी, ठीक बात। धर्मेंद्र 2 बार लड़ लिए, जीते। सनी देओल हो गए, पूरी फैमिली में 3 हो गए अब ये लोग। अब तो क्या भविष्य में ईशा देओल आएंगी, इस पर भी चर्चाएं हो रही है। तो ईशा देओल के लिए हमने जो बात की थी आप और मैंने, वो जो पहले असल में उनके जो स्त्री अंक खराब है, उस कारण से उनका मंगल भी बहुत खराब है। तो वो तो अपना जो बचा खुचा है वही बचा ले, और प्रभु करे कि आराम से जीवन जी ले, यही ठीक है। कोई राजनीतिक लेन देन नहीं है। ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो रवि किशन है, यूपी से ही, गोरखपुर से सिटिंग एमपी हैं, और एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। खैर वो हाल ही में उनकी जो फिल्म आई लापता लेडीज, उसमें बड़ी चर्चा उन्होंने पाई है। तो वो एक्टिंग भी बड़े उस तरह के एक्टर हैं जो एक्टिंग और राजनीति दोनों साथ साथ चलाए हुए हैं। वरना तो ज्यादातर होता है कि एक बार राजनीति में आ गए तो फिर फिल्म। लेकिन रवि किशन दोनों को बराबर चलाए हुए हैं, और बीच बीच में कुछ बयान भी ऐसे देते रहते हैं कि जिससे खबरों में बने रहते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी भी कर देते हैं। भोले हैं। वो भोले के। तो वो बढ़िया है, वो एक्टर भी अच्छे हैं और अपना काम तो कर ही रहे हैं। एक बार फिर से वो उसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला, ऑन द रिकॉर्ड इनका नाम ये है निर्वाचन आयोग में। तो जैसे जब गुरदासपुर से 2019 में सनी देओल चुनाव लड़ने गए तो उनका नाम तो अजय सिंह देओल था। ठीक बात है। मतपत्र में ईवीएम में उसी नहीं न था, वोटिंग मशीन में भी वही। तो फिर उन्होंने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी कि भाई मुझे मेरा सनी देओल भी इस्तेमाल करने दो, वरना लोग जानेंगे ही नहीं कि ये कौन है अजय सिंह देओल। तो फिर उनका नाम पूरा स्वीकृति मिली कि अजय सिंह देओल अका एलियास और या फिर उर्फ सनी देओल। तो वो जाकर के फिर वो तो उसी तरीके से रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन जी, आंखें बोलती हैं इनकी एक्टिंग में। अरे बिल्कुल। और सहज अभिनेता है। देखिए, भोजपुरी में सहज अभिनेता कोई नहीं हुआ इनके अलावा, कोई नहीं। रवि किशन शिकार है। बिल्कुल। मनोज तिवारी जैसे अगर नाक खराब है, आवाज खराब है तो किसी का कुछ है, लेकिन ये आदमी सहज अभिनय वाला है। ठीक बात है। और दूसरा, राजनीति में भी ये आदमी जो है उतने विवादास्पद जानबूझ के बयान नहीं देता या विवाद जो है पैदा नहीं करता, लेकिन चर्चाओं में रहते हैं। मतलब एक सांसद की भूमिका भी इनकी दिखाई, पार्श्व में नहीं चले जाते हैं। ये एक बात अच्छी है। क्या भूल जाए। 8 है, 17 जुलाई 1969, मूलांक 8 और भाग्यांक 4 प्रेत युति है। वो इस प्रेत युति को ये इतने अच्छे ढंग से संभाले हुए हैं। अगर ये भोले भंडारी भगवान शिव के भक्त नहीं होते ना, तो ये प्रेत युति ने बर्बाद कर देती। पर ध्यान दीजिए, शब्द क्या आ रहा, प्रेत। और प्रेत किसके भक्त है? भगवान भोलेनाथ के। भोलेनाथ के भक्त को प्रेत क्यों परेशान करेंगे? ये सोचिए, भाग्य ने इनके भाग्य में क्या लिखा है।
ये भोले के भक्त है। हनुमान जी या भोले के भक्त होने की स्थिति में ही प्रेत युक्ति से विजय मिलती है, ये मुक्ति मिलती है। तो वही प्रेत युक्ति अब इनके पक्ष में। अब बयान तो ऐसा, अब ध्यान दीजिएगा, ये मूलांक 8 वाले हैं, जया बच्चन 9 वाली है, 9 अप्रैल। इनके बयान से जया बच्चन भड़की की नहीं राज्यसभा में? हाँ भड़की ना, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने निजी आक्रमण तो नहीं किया, लेकिन इनका मूलांक 8 और भाग्यांक 4, उसने उनके मूलांक 9 पर अटैक किया। मतलब जो ये बोले वो वहां जाकर लगी बात, जबकि पर्सनली अटैक नहीं था, वो निजी आक्रमण नहीं था। तो इसीलिए रवि किशन जो है, तो अब इनके मूलांक का वर्ष चल रहा है, भाग्यांक के विरोध में है, लेकिन फिर इनका जो आयु अंक है उसका मित्र वर्ष चल रहा है। और खास बात क्या है? खास बात यह है कि इनके भोले भगवान भोलेनाथ के भूत प्रेत होते हैं। तंत्र मंत्र में भूत प्रेतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और दुनिया की सबसे बड़ी तांत्रिक पीठ गोरखपुर में भगवान गोरखनाथ का मंदिर है, और उसके सर्वाधिक बड़े व्यक्ति यानी मुखिया के संरक्षण में ये हैं। तो इनके अंक जो हैं वो यहाँ आकर बहुत पॉजिटिव होती है। किसी और सीट से लड़ते तो शायद जीत नहीं पाते, एक बार भी नहीं जीत पाते। तो भैया अंक तो यही कह रहे हैं कि जीत सकते हैं गोरखपुर से रवि किशन फिर से, और शायद बड़ी जीत सकते हैं। मतलब 3-3.5 लाख वोटों वाली जीत, 2.5 लाख से, हाँ 3 के आंकड़े, 2.5-3 लाख 3.5 लाख वोटों से जीत सकते, बहुत बड़ी विजय मिल सकती है। चलिए, रवि किशन की तरह ही मतलब एक और जो भोजपुरी के स्टार हैं वो मनोज तिवारी, एक्टर सिंगर, और ये लेकिन कंट्रोवर्सी में जरूर रहते हैं। दिल्ली की बड़ी सक्रिय राजनीति करते हैं और बहुत तेज राजनीति करते हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में भी इनका नाम बीच बीच में उछलता रहता है। तो काफी अटैकिंग भी दिखाई देते हैं कई बार, और कुछ ना कुछ इनका चालू रहता है जिससे ये सही गलत कारणों से चर्चा में आ जाते हैं। तो एक बार फिर से चुनाव मैदान में है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, मनोज तिवारी जो है ना, इनके स्त्रीअंक खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, और इतने ज्यादा खराब है कि इसी कारण से इनकी आवाज नाक से आती है पूरी की पूरी। ठीक। और उन्हीं खराब स्त्री अंकों के कारण से इनका पहला तलाक हुआ। बिल्कुल। दूसरी शादी, हाँ, दाम्पत्य बिगड़ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्त्री अंक खराब होना मतलब स्त्री अंकों की प्रधानता खराब है। इसलिए इनका गाना क्या चला, रिंकिया के पापा। रिंकिया के पापा, रिंकिया लड़की, ध्यान दीजिएगा, स्त्री अंक कौन से, तो इनकी पहचान भी क्या है, रिंकिया के पापा वाले गाना वाले, रिंकू के पापा नहीं, स्त्री अंक। देखो ज्योतिष जो कहाँ जाके टच करती है, अंग विज्ञान साथ में बात कर रहे हैं ना हम, शरीर की, आवाज की, नाक की, मुंह की, गले की, ये देखिए कहाँ अद्भुत आश्चर्य की बात है, ये अद्भुत बात है। तो रिंकिया के पापा, स्त्री अंक, दाम्पत्य खराब, पहली शादी, तलाक हो गया। उसके बाद स्त्री अंक खराब होने से पार्टी के खराब होते हैं। भाजपा ने इनको दिल्ली का प्रदेश मुखिया बनाया, मजबूरी में हटाना पड़ा क्योंकि पार्टी गर्त में गई, है ही नहीं इनके, वो जबरदस्ती काहे को बना दिया। मुझे पूछे, मैं कहता कि भैया इन्हें प्रदेशाध्यक्ष फलाना ठिकाना मत बनाओ, कि सांसद के रूप में, विधायक के रूप में चुनाव लड़ ले, जीत जाए तो ठीक है, ना जीते तो कोई बात, इतना बहुत है। अब देखिए इनके दो बातें हैं। पहली बात तो है कि चुनावी लड़ाई में आप अगर एक व्यक्ति के हिसाब से देखते तो आप ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के भाग्य में विजय के योग है, पराजय के। लेकिन अगर सामने वाली सीट से कौन है, अगर ये स्पष्ट हो जाए तो ऐसी अवस्था में ये साफ पता चल जाता है कि आपके विजय के योग कितने हैं। अब इसमें यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि इनके 1 फरवरी 1971 से मूलांक 1 है, भाग्यांक 3 है और आयु अंक है 9। तो ये चुनावी वर्षांक और लोकसभा का अंक जो 9 है उसके साथ मिलाएं तो जीत की संभावना बनती है। हालांकि इस बार दिल्ली में 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। और खास बात यह है कि कांग्रेस के जो पूर्वियों यानी पूर्वांचल वासियों के प्रधानता वाली सीट से जो 2009 में सांसद रहे थे महाबल मिश्रा, वो इस बार वहां से आम आदमी पार्टी के टिकट पर मैदान में है। व्यक्ति वही है लेकिन पार्टी बदल गई है। तो कठिनाई तो पेश आएगी मनोज तिवारी को, लेकिन कमोबेश ऊंच नीच करके जीत सकते हैं, विजय मिल सकती है। हाँ, क्योंकि दिल्ली पे तो खैर इस वक्त सबकी नजरें हैं, वहां की जो राज्य की, इस बार दिल्ली भाजपा के लिए वो 7/7 वाली
नहीं दिख रही है। नहीं नहीं दिख रही, ठीक ठीक है। हाँ। तो भोजपुरी के एक और स्टार जो लड़ रहे हैं, निरहुआ दिनेश लाल यादव, तो ये भी लड़ चुके हैं पहले भी, और एक बार फिर से मैदान में है, उनको टिकट दिया गया है। तो क्या लगता है इनके बारे में? ये भी फिल्में और इधर दोनों तरफ साथ साथ करते रहते हैं, इनके साथ भी अच्छा है ये। भोजपुरी में इनकी फिल्में भी चल रही हैं, गाने भी हैं, इनका कैरियर पॉलिटिकल वो भी है, बयान भी देते रहते हैं बीच बीच में कुछ। यहाँ ये खास बात देखे जाने वाली है कि इन्हें आजमगढ़ यानी उत्तर प्रदेश के यहाँ से जो लोकसभा सीट है उसमें उपचुनाव में खड़ा किया गया। वहाँ के प्रत्याशी को सजा होने के कारण मतलब उनकी सदस्यता खारिज हो गई। इस कारण से वहां पर दिनेश लाल यादव, इनका असली नाम तो ये है, निरहुआ फिल्मों में चलता है, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। ठीक है। अब ये जो मामला इनका है, 2 फरवरी 1979 इनका जन्मदिन है। स्त्री अंक इनके भी खराब है। ओके। मूलांक 2 है, मासांक 2 है, लेकिन चलित का अंक 8 है। 8 तो 8-2 का मित्र तो है, लेकिन स्त्री अंकों को खराब कर रहा है। देखिए फिल्म वालों जो होते हैं ना, इनके बारे में गॉसिप खूब चलते हैं। आप तो फिल्म के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है। तो दर्शकों को ध्यान में लाना चाहेंगे, इनका नाम अक्सर जो जोड़ा जाता है वो आम्रपाली दुबे के साथ जोड़ा जाता है। हाँ बिल्कुल। अब आम्रपाली दुबे की अंग ज्योतिष याद कीजिए, लंबा चौड़ा शरीर, ठीक, चौड़े कंधे, चौड़ा मुंह, मंगल प्रधानता, ये स्त्री खराब वाले, तो वो अंक इन पे भारी पड़ते हैं। तो सिवाय अपयश के, अलगाव के कुछ नहीं मिलना है। बिल्कुल 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 कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि वो अंक भारी पड़ते हैं। इन स्त्री खराब है। और एक खास बात क्या, आजमगढ़ जो है वो समाजवादी पार्टी की एक तरह से पैतृक सीट है, परिवार की सीट है। ठीक है। और आजमगढ़ से ये फिर खड़े हो रहे हैं। तो पिछली बार ठीक है, वो समय का, भाग्य का मामला था, अनुकूलता थी, जीत गए उपचुनाव में, लेकिन निरहुआ इस बार हार सकते हैं। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की इस लोकसभा सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ इस बार पराजित हो सकते हैं। ओके। तो अभी ये तो हमने उन लोगों की बात की जिनके नाम सामने आ गए हैं, टिकट घोषित हो गए। 2 नामों की मैं आपसे यहाँ पर और बातचीत करना चाहूंगा, जिनके नाम की चर्चा तो हुई या हो रही है, पर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। एक तो किरण खेर हैं, जो चंडीगढ़ से सिटिंग एमपी हैं, और दूसरे अक्षय कुमार हैं, जिनके बारे में लगातार हम भी कहते रहे कि आपने भी कहा कि भाई उनको टिकट मिलने के चांसेस हैं, और काफी चर्चा में भी नाम रहा है, पर अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। क्या लगता है, क्या ये लोग वाकई इस बार चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ चर्चा ही होके रह जाएगी? रवि जी, मेरे पुराने जो ब्लॉग पोस्ट है वहां जाएंगे तो वहां मैंने सार्वजनिक रूप से पिछले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए लिखा था, किरण के टिकट मिलेगा और जीतेंगे। 2014 के वक्त में भाजपा के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी कुछ, उन्हें स्पष्ट कहा था कि आप यहाँ से पवन कुमार बंसल जो है वो तो भाजपा के, कांग्रेस के गए, अब आप यहाँ से किरण खेर को नाम लेकर कहा था। उन्होंने कहा आप नाम कैसे ले रहे हैं, पर्टिकुलर नाम कैसे, ये कह सकते थे फिल्म वाले को। मैंने कहा नहीं, मुझे उनके अंक पता है, मुझे उनके 14 जून का अंक पता है कि मूलांक 5 है, चलित का अंक 5 है, स्त्री पितृदोष वाली है 1 और 4 के साथ। तो उनके सामने फिर गुलपनाग को खड़ा किया गया था, और गुलपनाग बुरी तरह से हारी थी, बुरी तरह से हारी, गलत ही कर दी ना। किरण आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी हुई थी वो जी। हाँ, किरण खेर के अंक बहुत मजबूत, दृढ़ है। इसलिए आप देखिए किरण खेर का अंदाज क्या है, मर्दाना। आवाज क्या है, मर्दाना। बॉडी क्या है, मर्दाना। ये बुरी बात नहीं है, मर्दाना मतलब पौरुष संपन्न है भाई। ये तो ये विशेषता बता रहे हैं हम, कोई ये नहीं सोचे यार ये क्या कर रहे हैं। पौरुष संपन्न यानी कि आधिपत्य संपन्न, इसलिए वो दादागिरी से बोलती थी ऐसे किरण खेर जी थी। इसलिए कह रहे हैं कि अब तो स्वास्थ्य खराब है उनका, कैंसर उनको पहचाना गया है। तो उस समय ऐसे दादागिरी से, दबंगई से, ये दबंगई कहाँ से आई, ये दबंगई फिल्मों में भी उनके रोल बड़े दबंगई वाले हैं, बिल्कुल। तो ये जो, अच्छा एक और है, किरण खेर जैसे लोगों को ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई इनका सौंदर्य बढ़ता गया। किरण खेर मामूली व्यक्तित्व नहीं है। अब बीमारी आज है एक दूसरी बात है, लेकिन किरण खेर जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो बिना मेकअप के उम्र बढ़ने के साथ उनकी खूबसूरती, आकर्षण, उनका व्यक्तित्व उभरे। ये
बहुत कम लोगों में। और ये कैसे हुआ? क्योंकि इनके जन्म का जो अंक है ना, बुध प्रधान है, और मूलांक में बुध बैठा है, और भाग्यांक में एक है। ये बुधादित्य युति वाले है, बुध और आदित्य। अच्छा। ज्योतिष में, हमारे अंक ज्योतिष में युति बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन समय का फेर है, 72वां साल चल रहा है अभी 13 जून तक। तो किरण खेर के लिए ये जो 72 का 9 का अंक है, ये इनके मूलांक 5 का विरोधी है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और फिर इनका जो जन्म का चलित का अंक 5 उसका विरोधी है। तो इस कारण से किरण खेर शायद टिकट की दौड़ में नहीं है, दौड़ में ही नहीं है। अच्छा, जो दौड़ टिकट में ही देने वाले हैं शायद वो विचार ही नहीं कर रहे होंगे कि इन्हें टिकट दिया जाए। कारण स्वास्थ्य हो सकता है, जो भी हो। लेकिन संभवतः इस बार चंडीगढ़ से किरण खेर जो है भाजपा प्रत्याशी के रूप में नहीं दिखे तो अचंभा नहीं होना चाहिए। भाजपा से नया चेहरा इस बार सामने आ सकता है वहां पर। अक्षय कुमार पहेली बने हुए हैं। अक्षय कुमार पहेली बने हुए हैं, और अक्षय कुमार के लिए चंडीगढ़ और गुरदासपुर दोनों सीटें अभी भी खाली है। अच्छा, हाँ, दोनों बिल्कुल जिनकी बात हुई। गुरदासपुर के अच्छा, सनी देओल ने कह दिया ना, मैं नहीं हाँ, लड़ूंगा, वो दोनों सीटें बिल्कुल खाली है, और चंडीगढ़ भी खाली है। और ये बात और है, अक्षय कुमार दोनों में से कहीं से भी खड़े हो जाएंगे तो जीत जाएंगे। हाँ, ये तो आपने कहा ही है कि वो कहीं भी महाराष्ट्र के ऊपर कहीं भी चुनाव लड़े तो वो जीत जाएंगे। आपने पहले भी कहा था ये। ये 8 सितंबर 9 सितंबर को उनका जन्मदिन आता है ना, तो 8 सितंबर तक का समय उनके लिए बहुत अच्छा है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब देखते हैं उन्हें कहां से टिकट दिया जाता है कि नहीं। हाँ, अगर भाजपा वाले मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भगवान भला करे, उनका भी अक्षय कुमार को टिकट दें, ताकि एक सीट तो उनकी और पक्की हो जाएगी। हाँ, तो अब गोविंदा बचे सर। शायद 12 या 14 साल बाद वो वापस राजनीति में लौटे हैं। उसके बाद में तीसरा चुनाव है, 15 साल हो गए उनको। और उन्होंने तब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, और भाजपा के बहुत बड़े दिग्गज राम नाईक को हराया था। राम नाईक को, बिल्कुल। हाँ, जी। राम नाईक का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। उसके बाद यूपी में राज्यपाल बने, और फिर जयराम जी की। ठीक बात है। हाँ, देखिए क्या है कि असल में गोविंदा 21 दिसंबर 1963 वाले हैं। एक दिन बाद में पैदा हुए शनि में। सिर्फ इस कारण से उनके भाग्य में, उनके पल्ले में उत्तरार्ध में जीवन में जाकर के बहुत परिवर्तन होते हैं। एक वक्त में बॉक्स ऑफिस के बादशाह माने जाने वाले गोविंदा 20 फिल्में लगातार हिट। लोगों को सपने में नहीं मिलती है। हल्के फुल्का मूड की फिल्में देखनी हो तो गोविंदा की। ज्यादा गंभीरता की, स्वर्ग फिल्म के अलावा ज्यादा गंभीरता की उम्मीद मत करो गोविंदा से। आज भी उनकी फिल्में आती तो एंटरटेन करती भाई। यानी कि विशुद्ध मुंबईया मनोरंजक फिल्में। आदमी को ये भी तो चाहिए। तो वो कौन सा दौर था जब हिंदी फिल्में बनती थी? अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, सलीम लंगड़े पे मत रो। अरे यार, पूरी फिल्म देखने के बाद समझ नहीं आता कि गुस्सा क्यों आता है अल्बर्ट पिंटो को। तो वो दूरदर्शन से पैसा लेके कमीशन्ड फिल्में बना देते थे, कमाई जेब में रख। मैं उनका पक्षधर नहीं। देखिए, क्लासिक फिल्मों में ऋषिकेश मुखर्जी भी तो थे ना। बिल्कुल ठीक। हल्की फुल्की नहीं, हल्की और क्या बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं थी। इंटेलेक्चुअल होने का मतलब इतना होता है कि बोरियत घटिया और ऐसा जिसको 4 लोग बैठने को जी नहीं करे। तो गोविंदा के जीवन में क्या है, जो मूलांक 21 तारीख से 3 बना और दिसंबर का महीना 3 बना, ये दोनों वरदान है। इस वजह से ये बंदा है ना, जब जब लगता है खत्म हो गया तब खत्म नहीं होगा। जिंदगी में कभी इस बंदे का ऐसा नहीं होगा कि ये बंदा फिनिश्ड, दी एंड, ऐसा कुछ नहीं। ये बार बार खड़ा हो जाता है, रूप बदल कर खड़ा हो जाता है। अच्छा, रूप बदल कर खड़ा हो जाता है। जैसे अभी कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में आ गया, उस रूप में आ गया, नेता बन गया, फलाना हो गया। लेकिन ये बंदा जिंदगी में, बात सिर्फ फिल्मों की नहीं हो रही, जीवन में। जीवन बड़ा प्लेटफॉर्म है ना। फिल्में कौन सा प्लेटफॉर्म है भाई? फिल्मों में आदमी कितने साल रहता है? सारे आदमी अमिताभ बच्चन थोड़े है जो 82 साल की उम्र में भी अभिनय कर रहे हैं। मनोज कुमार जैसे वो रिटायर हुए 30 साल हो गए। 30 साल से वो फिल्म वाले हैं क्या? नहीं है ना। तो दूसरी बात कि इनका मूलांक 3, भाग्यांक 7 है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, वो बैठ रहा था हमारे यहाँ। एक और जो आए थे अरुण गोविल और हेमा मालिनी के बीच में, ये दोनों को मिलाए तो ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा था। और हेमा मालिनी के यही था, गोविंदा के 3 और 7 है, उनके 7 और 3 था। तो वो जगह बदलने से फर्क ये पड़ गया कि हेमा मालिनी के चलित के अंक गोविंदा के चलित के अंकों से भिन्न हो गए। इसलिए हेमा मालिनी देखिए रूप बदल लिए ना। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, जमाई राजा फिल्म में सास का रोल किया था। बटाटा बड़ा वाली फिल्म जो है, माधुरी दीक्षित और
कपूर हाँ सास का रोल उस उम्र में। ठीक, उसके बाद में हाँ राष्ट्रपति कोटे में राज्यसभा में मनोनयन हुआ। वो मीरा ये जो नृत्य नाटिका वगैरह यानी नृत्य एक नाटिका बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नर्तकी का है। उसके साथ हाँ फिर ये एक राजनीतिक करियर, जीवन कितने रूप बदला। केंद्र में व्यक्ति रहता है, रूप बदलते रहते हैं। तो ठीक। गोविंदा के साथ में क्या है कि आयु अंक 3 है, भाग्यांक 7 है, आयु अंक भी 7 है, मूलांक 3 है, आयु अंक 7 है 61वें वर्ष के काल। अच्छी बात तो ये अंक है, लेकिन ये अंक ये शर्त भी रखते हैं, चूंकि अभी गोविंदा को सीट अलॉट नहीं हुई है तो हम सीट की बात नहीं करेंगे। अगर इन्हें शायद उत्तर अनुकूल मुंबई की बात चल रही है जी। हाँ नहीं वो शायद तो उत्तर संभावना चल मुंबई, हाँ रही है, जी लेकिन जब जी जी। फाइनली ये आवेदन इनको हाँ सीट अलॉट हो जाएगी कि घोषित कर दिए जाएंगे, हाँ, तब कहेंगे ये सीट है। जी तो अनुकूल अंकों वाली सीट मिलने पर इनकी विजय की संभावना है। और ओके। वैसे अगर आप कहेंगे 51-49 तो 51 विजय की संभावना और 49 नहीं है, यानी 2% ज्यादा ही है। पर सीट मिलने के बाद ये कहना और अधिक सहूलियत भरा हो जाएगा। मतलब अगर विजय की टिकट मिलता है तो एक बार फिर से वो लोकसभा में एंट्री मार सकते हैं। मार्क्स अनुकूल अंक वाली सीट अनुकूल, से मिलने हाँ पर वो फिर से, हाँ, लोकसभा में 15 साल बाद ये फिर से वहां सांसद के रूप में दिख सकते हैं। इसी से जुड़ा एक छोटा सवाल, और फिल्मी कैरियर के खत्म हो चुका है क्योंकि गोविंदा इतने बड़े स्टार हैं, उनके साथ सलमान थे, वो चल रहे हैं, अक्षय चल रहे हैं, सुनील शेट्टी भी वेब सीरीज वगैरह में आ गए हैं, अजय देवगन चल रहे हैं। गोविंदा एकदम ही बाहर हो गए क्या? उनके साथ राजनीति हो गई या क्या हुआ? मतलब असल में एकदम ही क्या है, लोगों ने भी उन्हें नापसंद कर दिया। हाँ, असल में क्या है, जी देखिए, जो कुछ होता है उसके लिए व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होता है। पहली बात तो ये निश्चित रूप जीवन का से, ये बिल्कुल। सबसे बड़ा दर्शन है, फिलोसफी है, हम्म, उसका फलसफा है कि जो कुछ होता है सबसे वो पहले उत्तरदायी कौन होता है? व्यक्ति स्वयं होता है, अन्य लोग बिल्कुल। बाद में आते हैं। देखिए, हाँ इनका मूलांक 3 है, 21 दिसंबर 63। हाँ इनका जन्म का अंक, मासांक जो है वो 3 है, लेकिन चलित अंक 8 है। अब चलित अंक 8 जो है ना, ये इनके जन्म के मासांक यानी दिसंबर के अंक 3 और मूलांक 3 के साथ मित्र युति में तो है, लेकिन अंक 3 निर्णय का है, तो उठा पटक भरा निर्णय। अब ये अच्छा है कि बुरा, तो इनका भाग्यांक 7, बस वो स्त्री अंक इनका खराब है। ध्यान दीजिएगा, गोविंदा ने अपनी बुआ की बेटी से शादी की है। ठीक है। एक बात, गोविंदा का जीवन मातृ प्रधान रहा है, माता हाँ प्रधान। गोविंदा के लिए कहा जाता है माँ का भक्त, चरण बाकायदा धोकर पानी पीने वाला गोविंदा, हम्म, ये कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैं तो गोविंदा जी ही कहूंगा क्योंकि मैं उस हिसाब से, लेकिन हाँ फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है माँ हाँ प्रधान, मातृत्व प्रधान, परिवार प्रधान, भांजे भांजियों को पाला बड़ा किया, बहन के घर को संभाला। लेकिन वही भांजे भांजियों के साथ क्या हुआ? खटपट हुई, झगड़े हुए और खराब है, सार्वजनिक, परिवार की हालत हाँ खराब है। ध्यान ठीक। दीजिएगा, गोविंदा गोविंदा के साथ में नीलम के बाद में कभी किसी अभिनेत्री का नाम नहीं जुड़ा। हाँ नहीं और बिल्कुल नीलम से जुड़ा था 80 के दशक में, 90 के दशक में नहीं, नीलम ठीक। कोठारी। तो हाँ 90 के दशक का अंक 9 होता है, वो इनके मूलांक का तो मित्र लेकिन भाग्यांक का विरोधी है। तो उस कारण से गोविंदा के अंक 3 और 8 के कारण से निर्णय लेने की क्षमता भ्रष्ट हो गई। तो गोविंदा ने ऐसे बहुत से निर्णय लिए जो कि इनके लिए गलत साबित हुए बतौर फिल्मी कैरियर। मूलांक मासांक 3, चलित का अंक 8। इस कारण से गोविंदा जो है ये उस चीज को भुगत रहे, गलत निर्णय जो इन्होंने लिए थे फिल्मों से संबंधित, फिल्में छोड़ दी, कर ली, यही होते हैं गलत निर्णय, और क्या होते यही हैं? होते हैं, हाँ। वो छोड़ दी, वो नहीं, सुपर दूसरा एक समस्या इनके साथ लगातार सेट पर देर से आने की, ये हर जगह जो है लेट लतीफ होने का मामला जो है इसके इनके लिए बहुत उत्तरदायी कौन है? खिलाफ गया इस आप, मैं, इंडस्ट्री में। अमिताभ बच्चन थोड़ी, उसके लिए उत्तरदायी तो ये स्वयं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अच्छा, ये एक और तो है। खास बात क्या है, एक और खास बात है कि गोविंदा के लिए कहा जाता है ये जानबूझकर लेट करते थे, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा करते थे। हाँ अमिताभ बच्चन कहते थे ना, यार एक सेट से दूसरे सेट के लिए हम रवाना होते, मैं भी उसी समय रवाना होता, शत्रु भी उसी समय, लेकिन ये 3 घंटे देरी से पहुंचते। तो शत्रुघ्न बिल्कुल, सिन्हा ने ऑफ द रिकॉर्ड कभी कहा है कहीं कि यार हाँ अगर हम समय पे ही पहुंचते रहेंगे हर जगह तो हमारी कदर क्या रह जाएगी। ठीक है। तो गोविंदा खुद कहते हैं उस दौर को वो एंजॉय करते थे, लेट करके मजे लो, सब हाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं, मतलब स्टारडम को एंजॉय करने का उन्होंने गलत निर्णय लिया, बिल्कुल गलत बिल्कुल, तरीका हाँ लिया। ये एक, अब बिल्कुल बिल्कुल, उस कारण से इनका, दूसरी बात आपका सवाल यह है कि अब क्या, हाँ फिल्मी करियर में अब क्या? अब क्या? देखिए ऐसा, हाँ ऐसा है कि गोविंदा के मामले में
जो उनके जन्म के अंक है, हम उन्हीं की बात करेंगे। अंक ये कहते हैं कि बतौर सलमान खान, शाहरुख, आमिर का आपने जिक्र किया, उस रूप में अभिनेता के तो इनका कैरियर जो है वो 59वां साल, यानी 2 साल पहले ही खत्म हो गया। ठीक। लेकिन रूप बदलकर चरित्र अभिनेता के अनिल कपूर ने एनिमल फिल्म में बाप का रोल कर लिया। कई फिल्मों में बाप के और चाचा के रोल में आए हैं। चल रही है ना गाड़ी? चल रही, बिल्कुल। समय के साथ सड़क के हिसाब से गाड़ी चलती है, गाड़ी के हिसाब से सड़क बनाई जाती है भाई। तो इसीलिए गोविंदा के रूप परिवर्तन का समय है, और ये समय वैसे इनके लिए अभी 61वां साल चल रहा है, तो इस 21 दिसंबर से इनके लिए बड़ा समय शुरू होगा और 62वें साल से, और ये सारा चलेगा इनके 66वें साल तक। ये 5 साल इनके जीवन में ऐसे हैं जो इनका रूप परिवर्तन करेंगे, चाहे वो फिल्म अभिनेता के रूप में दूसरे रोल वगैरह हो जाए, प्रोड्यूसर के रूप में आ जाए, कुछ और कर लें, लेकिन ये बतौर अभिनेता उस अर्थ में सलमान, शाहरुख या आमिर खान या दूसरे जो है, ये इस रूप में इनका पॉलिटिकल ये जो फिल्मी करियर है वो 2 साल पहले ही दी एंड हो चुका है। ठीक है, हम उनकी पुरानी फिल्में देखेंगे और नए रूप में देखेंगे कि इस बार पॉलिटिक्स को वो सीरियसली करें और आगे बढ़े उसमें। गोविंदा का जो औपचारिक नाम है गोविंद अरुण आहूजा है, तो ये चुनाव उस नाम से लड़ेंगे, फिर इनको उर्फ में गोविंदा डालना पड़ेगा। मुंबई में तो खैर लोग जानते हैं काफी ज्यादा, और मुझे लगता है इसका फायदा मिलेगा। और ये बात सही है, राम नाईक जैसे हैवीवेट को जो पिछली बार आया था वो बिल्कुल 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 सबकी नजर रहेगी गोविंदा को भी अगर टिकट मिलता है तो। और मुझे लगता है कि शायद हम लोग एक आध बार और फिर मिलेंगे इस तरह के किसी राजनीति और लोकसभा में जो चुनावों का, या तो जब नतीजा आएगा फिल्मी सितारों का, या हो सकता है बीच में कुछ बड़े नामों को और टिकट मिले, जैसा अक्षय कुमार की भी चर्चा हुई, और सामने कौन है अब किनके क्या, तो हो सकता है हम तब भी जुड़े। पर फिलहाल जो है मुझे लगता है दर्शकों को इस प्रोग्राम में आनंद आएगा, और आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले प्रोग्राम में हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।